And my dear viewers and my dear subscribers, today I am going to teach English grammar, chapter 4, time and tense. This class belongs to, this chapter belongs to class 5th to 12th students. In this classes, I am going to teach about the निगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले मैं अपने सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स और कक्षा 5 से कक्षा 12 तक के पढ़ने वाले छात्रों का अभिनंदन करता हूं। और यह जो चैप्टर 4 है टाइम एंड टेंस, ये इसके वीडियो को देखने के लिए आमंत्रित करता हूं कि इस वीडियो को आप लोग देखें और मित्रों को भी दिखाएं। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वह निगेटिव सेंटेंस। इसके पहले हम लोग जो है असर्टिव सेंटेंस के नियम कानून को पढ़ेंगे, कैसे पहचानेंगे, कैसे इसको जो है हम लोग कैसे इसके स्ट्रक्चर से इसके ट्रांसलेशन को बनाएंगे। तो उसी संदर्भ में अब जो है हम आपको निगेटिव सेंटेंस वाले हिंदी वाक्यों को कैसे अगर हम बनाते हैं, तो सबसे पहले ऐसे कि जिस प्रकार से हम लोग जो है पढ़े थे असर्टिव सेंटेंस के लिए 3-3 सेंटेंस का सेट बना करके, उसी प्रकार से इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। पहला जो टेंस होगा वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। दूसरा जो हमारा टेंस होगा वह क्या होगा, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। पास्ट इन डेफिनिट टेंस होगा। और तीसरा जो हमारा टेंस आएगा वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसके आइडेंटिफिकेशन रूल्स को पढ़ते हैं। आइडेंटिफिकेशन माने क्या है, माने हिंदी वाक्य अगर दिया है तो उसको कैसे पहचानेंगे कि यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो यहाँ लिखेंगे हिंदी वाक्य के प्रधान क्रिया मतलब प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, इत्यादि शब्दांश आते हैं तथा प्रधान क्रिया एवं सब्जेक्ट
माने सब्जेक्ट कर्ता के बीच नहीं शब्द लगा होता है, नहीं शब्द लगा रहता है, तो ऐसे वाक्यों को इस टेंस में रखते हैं। मतलब सब्जेक्ट होगा और कर्ता होगा और प्रधान क्रिया होगा। हिंदी वाक्य को पहचानेंगे, प्रधान क्रिया और कर्ता होगा, उसके बीच में एक नहीं शब्द रहता है और प्रधान क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ते हो इत्यादि शब्दांश रहता है। तो उसको समझते हैं कि यह जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है वाक्य है। अब चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसका आइडेंटिफिकेशन जो है, पहचान के नियम जो है उसको देखते हैं, कैसे इसको पहचानेंगे, है ना। तो हिंदी वाक्य के सब्जेक्ट तथा प्रिंसिपल वर्ब के बीच में नहीं शब्द होगा तथा प्रिंसिपल वर्ब के अंत में आ, ई तथा ए शब्दांश लगा रहेगा, है ना, चाहे लगा रहता है ना। तो ऐसे वाक्यों को इस टेंस में रखते हैं। इस टेंस में रखते हैं। तो हिंदी वाक्य के प्रधान क्रिया और सब्जेक्ट के बीच में नहीं शब्द रहेगा और प्रधान क्रिया होगा, उसके अंत में आ है, ई है, ए है इत्यादि शब्दांश जब दिखने को मिलेगा तब हम समझेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब आइए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के आइडेंटिफिकेशन रूल को हम लोग पढ़ते हैं। आइडेंटिफिकेशन माने कैसे इसको हम पहचानेंगे कि जो यह निगेटिव सेंटेंस का वाक्य है इसको हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे जिस हिंदी वाक्य के सब्जेक्ट का मतलब आप लोग जानते ही हैं, कर्ता, एवं प्रिंसिपल वर्ब के बीच में नहीं शब्द होगा, नहीं
शब्द होगा तथा प्रधान क्रिया के अंत में गा गे गी इत्यादि शब्दांश रहता है तो ऐसे वाक्यों को इस टेंस में रखते हैं। इस टेंस में रखते हैं। तो ये जो हमारा कह रहा है कि हिंदी वाक्य को देखेंगे, सब्जेक्ट होगा और प्रधान क्रिया होगा, उसके बीच में हम लोग जो है देखेंगे कि नहीं शब्द है, और प्रधान क्रिया के अंत में गा गे गी होगा। तो ऐसा समझेंगे कि ये हिंदी वाक्य का जो सेंटेंस है वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। अब आइए कुछ उदाहरण लेकर के देखते हैं कि निगेटिव सेंटेंस का जो उदाहरण है कि कैसे उदाहरण हम लोग लेंगे जिसमें यह दिखाई देगा कि पहचान का नियम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इशू हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो आइए इसके उदाहरण को देखते हैं। फर्स्ट है सीता घर नहीं जाती है। ठीक है, सीता आपका सब्जेक्ट है और जाती है आपका मेन वर्ब है। इसी में आपका नहीं लगा है, बीच में लगा है, तो ती है और बीच में नहीं लगा, तो इस तरह का वाक्य होगा। दूसरा वाक्य है उसका भाई किताब नहीं पढ़ता है। किताब नहीं पढ़ता है। ठीक है, तीसरा एक सेंटेंस हम लोग देते हैं कुत्ते सड़क पर नहीं भौंकते हैं। तो इस तरह के वाक्य, तीन वाक्य को आप तो देख रहे हैं कि इसमें ती है, इसमें ता है, इसमें ते हैं, नहीं सब में लग रहा है। तो इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा जाएगा। अब हम लोग चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कि कैसे पहचानेंगे कि जो ये निगेटिव सेंटेंस है, इलस्ट्रेशन देख करके हम लोग पहचानेंगे कि कैसे जो है इसको इसमें रखा जाता है, इस टेंस में रखा जाता है। तो आइए उदाहरण देखते हैं। वह नहीं पढ़ी, इसमें ई है। मैं तुमको नहीं पढ़ाया, इसमें आ हो गया, आ गया। तीसरा हो गया आप लोग केले नहीं खाए, केले नहीं खाए। तो तीनों वाक्य में देखेंगे ई, आ और ये, और बीच में नहीं है, तो ये वाक्य इसमें रखा जाएगा। अब हम लोग चलेंगे
आइडेंटिफिकेशन रूल पढ़ेंगे, सॉरी इलस्ट्रेशन देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस में, है ना। तो उदाहरण के द्वारा इसको हम लोग समझते हैं। पहला उदाहरण है कि वे लोग पटना नहीं जाएंगे। इसमें गे आ गया। दूसरा वाक्य हम लेते हैं कि मैं सड़क पर नहीं टहलूँगा। ये दो वाक्य हो गया। इसमें देखिए नहीं गे है नहीं गा, ये वाक्य इसमें रखा जाएगा। अब हम लोग चलते हैं कैसे किस स्ट्रक्चर के द्वारा ये दिए गए वाक्य को हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो इसको देखते हैं। स्ट्रक्चर हमारा जो है देखते हैं कि क्या होगा। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर को बताए थे कि पैटर्न भी बोलते हैं। ठीक है, इसका इंग्लिश पैटर्न भी होता है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर हुआ तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग लगाएंगे, ये हम सब्जेक्ट में रखेंगे। ध्यान से देखिएगा, निगेटिव सेंटेंस है तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो यहाँ डज नॉट का प्रयोग करेंगे। वर्ब को पहले रूप में रखेंगे, प्रीपोजिशन होगा और ऑब्जेक्ट होगा। दूसरा जो होगा सब्जेक्ट में, यहाँ हम लोग आरपी प्लस नाउन को रखेंगे और यहाँ भी हम लोग डज नॉट का ही प्रयोग करेंगे। वर्ब को पहले रूप में रखेंगे, प्रीपोजिशन रखेंगे और ऑब्जेक्ट रखेंगे। तीसरा वाक्य देखिए, तीसरा स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के जगह पर प्लूरल सब्जेक्ट रखेंगे। और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो यहाँ डू नॉट का प्रयोग करेंगे। वर्ब को पहले रूप में रखेंगे, प्रीपोजिशन रखेंगे और ऑब्जेक्ट रखेंगे। ठीक है, अब इसको कैसे बनाएंगे, जो ट्रांसलेशन हमारा दिया हुआ है उसको कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा हिंदी का जो वाक्य है उसको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, तो पहले सोचेंगे, जैसे कि स्पोकन बोलेंगे तो पहले सोचेंगे वाक्य और तब उसको रूल्स के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से बैठा करके बोल देते हैं। तो पहला वाक्य है कि सीता घर नहीं जाती है। ठीक है, तो पहले सीता लिखेंगे और सीता चूँकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसलिए इसके साथ हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जाना का इंग्लिश हम लोग जानते हैं कि गो है और गो का फर्स्ट फॉर्म गोवे होता है। ठीक है, और घर है तो गो होम करेंगे तो टू नहीं लगाएंगे, और गो टू हाउस करेंगे, हाउस करेंगे तो टू लगाएंगे। ठीक है, अब आइए दूसरा वाक्य क्या है इसका, इसको देखते हैं। तो उसका भाई, तो उसका बताए हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन है और भाई जो है नाउन है, तो इसलिए इसका हम लोग बनाएंगे तो कैसे बनेगा, हिज ब्रदर। हिज, बहुत लोग क्या करते हैं बताते, हिज पहले कर देते हैं, ब्रदर को सबसे लास्ट में कर देते हैं। नहीं, दोनों को साथ साथ रखेगा, लिखा जाएगा। इसके साथ भी हम लोग डज नॉट का ही प्रयोग करेंगे। और पढ़ता है का रीड, रीड का फर्स्ट फॉर्म रीड हो गया और इसमें ऑब्जेक्ट किताब है तो बुक लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि कुत्ते सड़क पर नहीं भौंकते हैं। तो कुत्ते चूँकि प्लूरल है
तो नीचे वाला हम लोग स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे इसका। तो डॉग्स, ध्यान में रखिएगा, डॉग्स के साथ द का प्रयोग नहीं करेंगे, सिंगुलर अगर होगा तो द का प्रयोग करेंगे। कुत्ते हैं तो प्लुरल है, तो इसके साथ हम लोग डू नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब भौंकना का हम लोग मीनिंग जानते हैं कि बार्क होता है, और ऑन द रोड कर देंगे तो सड़क पर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारा प्रेजेंट इनपरफेक्ट टेंस है ये पूरा हो गया। अब आइए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट में एक ही स्ट्रक्चर से काम चल जाता है, क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट है उस सारे सब्जेक्ट के लिए एक ही स्ट्रक्चर लगता है। आइए इसको देखते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है या पैटर्न है वह निम्न प्रकार से है। ये पैटर्न है। इसके पहले हम लोग असर्टिव सेंटेंस का पढ़े हैं 12 टेंस के लिए, अब निगेटिव सेंटेंस का अलग से पढ़ेंगे 12 सेंटेंस के लिए, है ना। तो फर्स्ट जो है इसमें एक ही स्ट्रक्चर है, इसको फर्स्ट माना जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे ऑल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, ऑल सब्जेक्ट लिखेंगे, और सबके साथ डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। वर्ब को पहले रूप में रखेंगे, प्रीपोजिशन रखेंगे और ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है जी। तो इसी स्ट्रक्चर से हम सारा ट्रांसलेशन बनाएंगे। अब इसका ट्रांसलेशन कैसे बनता है आइए देखते हैं इसका अनुवाद कैसे बनाएंगे। देखिए पहला जो वाक्य हमको दिया हुआ है वह है कि वह नहीं पढ़ी, तो ऑल सब्जेक्ट में ही आ जाए, ही चूँकि स्त्रीलिंग है तो इसके लिए हम सी लगाएंगे, सी। अब डिड नॉट लगाएंगे, सी डिड नॉट, और पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है तो रीड होगा, हो गया। दूसरा वाक्य जो है हमारा वो देखिए, मैं तुमको नहीं पढ़ाया, तो सेकंड आपका है, तो मैं का इंग्लिश आई होता है, इसके साथ भी हम डिड नॉट का ही प्रयोग करेंगे। डिड नॉट के बाद पढ़ाना का इंग्लिश होता है टीच, और ऑब्जेक्ट तुमको है तो यू लगा देंगे, तुम आई डिड नॉट टीच यू। तीसरा सेंटेंस हमारा दिया गया है, आप लोग केले नहीं खाए, तो आप लोग का इंग्लिश यू हो गया, इसके साथ भी हम डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, और खाना का इट होता है फर्स्ट फॉर्म, तो इट लिखेंगे, और केला का तो जानते ही हैं कि बनानाज होता है, बनानाज, ये हमारा इसमें ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को भी हम ट्रांसलेशन में कन्वर्ट कर दिए। अब यहाँ आइए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या हमारा स्ट्रक्चर है, क्या स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया उसको देखते हैं। तो इसमें 2 स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर इसमें 2 ही है। फर्स्ट है सब्जेक्ट रहेगा तो रेस्ट सब्जेक्ट रहेगा, माने आई वी को छोड़ करके, तो इसके साथ विल नॉट का प्रयोग करेंगे, वर्ब को पहले रूप में रखेंगे, प्रीपोजिशन रखेंगे और ऑब्जेक्ट रखेंगे। सेकंड जो स्ट्रक्चर होगा जी, इसमें सब्जेक्ट होगा तो इसमें आई और वी के लिए ये रूल्स होता है, तो इसमें हम लोग शैल नॉट लगाएंगे, वर्ब को पहले रूप में रखेंगे, प्रीपोजिशन रखेंगे और ऑब्जेक्ट रखेंगे। अब जो है इसके अनुवाद को हम लोग देखते हैं। तो इसका अनुवाद जो है ट्रांसलेशन जो दिया है उसको देख लेते हैं। ट्रांसलेशन, अनुवाद।
तो वे लोग पटना नहीं जाएंगे, पहला वाक्य है। तो वे लोग का इंग्लिश होता है दे, और दे चूँकि रेस्ट सब्जेक्ट है, इसके साथ हम लोग विल नॉट लगाएंगे। और जाना का कि इंग्लिश क्या होगा, गो, फर्स्ट फॉर्म गो होगा, गो टू पटना कर देंगे, हो गया। और आज का तो लास्ट सेंटेंस है कि मैं सड़क पर नहीं टहलूँगा, ठीक है। तो ये रेस्ट, ये आई और वी के साथ अब ये स्ट्रक्चर इसमें लगाएंगे, तो सेकंड हो जाएगा आई, है ना। अब यहाँ सेल नट का प्रयोग करेंगे, सेल नट का प्रयोग करेंगे। टहलना का इंग्लिश होता है वॉक, आई सेल नॉट वॉक ऑन द रोड, ठीक है, ऑन द रोड। तो इस तरह से हम लोग इस टेंस के इलिस्ट्रेशन, आइडेंटिफिकेशन, स्ट्रक्चर और ट्रांसलेशन बनाने के मेथड को समझे। हम लोग जो निगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं ये हमारा दूसरा सेंटेंस है ना। तो एक बार जाते जाते फिर आप लोगों को याद दिला देते हैं कि इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे और फुल टाइम तक देखेंगे, अपने मित्रों को भी दिखाएंगे, और अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।